एक देशम दहेदग्नि शरीरम वा परंगतः सपुत्रदारम राजा तु घातयेत वर्धयेत वा। ये श्लोक गुरुवर चाणक्य ने कहा है कि शरीर को अग्नि का कोई एक हिस्सा या पूरा शरीर ही जलाता है, किंतु राजा, पत्नी एवं संतान समेत राज्यकर्मी को नष्ट कर सकता है या उसको आगे भी बढ़ा सकता है। यानी शासक देश और इतिहास दोनों को बिगाड़ सकता है या सुधार सकता है। आज ये श्लोक मैं आजादी के बाद की सरकारों के लिए पढ़ रहा हूं। नमस्तुभ्यम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत करता हूं। हम आपसी बातचीत में अक्सर कई बार ये चर्चा करते हैं कि आजादी के कई नायकों को असली सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे, लेकिन अब पीएम मोदी धीरे धीरे कांग्रेस की इन गलतियों को सुधार रहे हैं और इसी क्रम में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान दिया जाएगा जिसके वो हकदार रहे, जिनकी पहले की सरकारों द्वारा उपेक्षा की गई। उन्हें सम्मान दिलाने का संकल्प लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और नया इतिहास लिखने की तैयारी है। इसे लेकर पीएम मोदी 72 वर्षों का इतिहास बदलने और नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश में अब गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। मोदी सरकार ने यह कदम सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल करने के लिए उठाया है। मोदी सरकार का यह फैसला भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी बड़ी हस्तियों को याद करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न 24 जनवरी से शुरू होता था और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ समाप्त होता था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न मनाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को है। पीएम मोदी ने पिछले साल यानी 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और इस बार उनके जन्मदिन को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल कर दिया गया है। अब बात आई है तो जरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कुछ रोचक तथ्यों पर एक नजर डाल ही लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी बोस की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, यानी आज की आईएएस परीक्षा। उस वक्त ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और सीधे कलेक्टर बनाया जाता था। यह उस जमाने की सबसे कठिन परीक्षा थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस की आयु सीमा महज 1 साल बची थी, मतलब सिर्फ 1 साल में ये परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने परीक्षा देने या न देने के बारे में अंतिम फैसला करने के लिए पिता से 24 घंटे का समय मांगा। सारी रात इसी उधेड़-बुन में गुजर गई कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष को किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक और नैतिक विज्ञान की ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने के लिए दाखिला मिल गया। इससे उनके रहने और खाने की समस्या हल हो गई। वहां दाखिला लेना तो मात्र बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होना था। आईसीएस पास करके पिता के सपनों को पूरा करना था। 1920 में आईसीएस की परीक्षा हुई और महज 1 साल की तैयारी कर उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके पिता खुशी से झूम उठे कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए नियति ने कुछ और तय किया था। वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा, पूछा कि उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों का कब्जा है। ऐसे में कलेक्टर बनकर वे अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे? उनके आदेशों पर अपने ही देश के नागरिकों का शोषण कैसे करेंगे? कैसे अपने ही देश के लोगों के लिए वो क्रूर बन जाएंगे? इसके जवाब में उनकी मां प्रभावती देवी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, पिता और परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है।
सुभाष की माता प्रभावती देवी को वंदन, जिन्होंने अपने पुत्र का साथ दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस के साहस को नमन, जिन्होंने पिताजी का सपना भी पूरा किया और देश की सेवा भी की। 1 साल की तैयारी में आईसीएस पास करना, वो भी अंग्रेजी सत्ता की गुलामी के दौरान, फिर 1 साल में ही इस्तीफा दे देना। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष स्वदेश लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बोस की पहली मुलाकात गांधी जी से 20 जुलाई 1921 को हुई। गांधी जी की सलाह पर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे। उनमें कुशल नेतृत्व कूट कूट कर भरा था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों में वे ही एक ऐसे शख्स थे जिन्हें जर्मनी का तानाशाह हिटलर मित्र मानता था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहा था, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसी मंच से गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी 11 बार जेल गए थे। कहा जाता है कि नेताजी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहे। उन्होंने गांधी जी से इस मामले पर हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया था, लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। साल 1939 में वो फिर इस पद के लिए उम्मीदवारी की रेस में आ गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि वे नई विचारधारा लाएंगे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाना नहीं चाहा। इस चुनाव में गांधी जी के कहने पर पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इस चुनाव में सुभाष की जीत हो गई। चूंकि सीतारामैया गांधी जी की तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवार थे, इसलिए गांधी जी ने तब कहा था ये मेरी हार है, सीतारामैया की नहीं। हालांकि सुभाष ने यहां भी त्यागपत्र दे दिया और बोले कि उन्हें सिर्फ गांधी जी को चुनौती देनी थी, गांधी जी की चुनौती स्वीकार करनी थी और उनका उद्देश्य ये बताना था कि सिर्फ गांधी ही नेता नहीं हैं, सिर्फ अहिंसा के ही समर्थक नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो कटोरा लेकर आज़ादी की भीख मांगने से अच्छा समझते हैं कि आज़ादी उनका हक है और उसे छीन लिया जाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनका मतभेद कांग्रेस से इतना बढ़ा कि वे अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक बार की कहानी है, सिंगापुर में नेताजी को सोने चांदी से तौला जाना था। उनके संगठन को चलाने के लिए धन जुटाना था। गहने कम पड़ रहे थे, पलड़ा उठ ही नहीं रहा था। एक बुजुर्ग महिला अपने जीवन भर की कमाई गहने लेकर आई और पलड़े में डाल दिया। वजन बराबर हो गया। सबकी आंखें खुशी से नम हो गईं। नेताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के संपर्क में भी आए थे, जब दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो नेताजी और डॉक्टर हेडगवार का विचारों का आदान प्रदान हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को समझा और सराहा था, लेकिन उन्हें एक साथ काम करने का मौका कभी नहीं मिल पाया। तो केंद्र सरकार ने उनके बलिदान को, सुभाष चंद्र बोस के शहादत को यादगार बनाने के लिए उनकी जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह से जोड़ने का प्लान बना चुकी है, जोड़ रही है। पहले की कांग्रेस सरकार सिर्फ गांधी परिवार को ही सम्मान देने में व्यस्त रही। उसे ध्यान ही नहीं आया कि गांधी और नेहरू के अलावे भी कोई स्वतंत्रता सेनानी था। गांधी को ही पितामह और नेहरू को ही अर्जुन बनाने का प्रयास किया गया। जैसे आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साम दाम दंड भय भेद अपनाया जा रहा है, लेकिन वो हैं कि इटली में बैठे हैं, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है। मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जैसे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना, जबकि ये पहले पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में हिंदुस्तान में भी याद किया जाता था। 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस, 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर घोषित किया जा चुका है। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि पीएम मोदी ने चाचा नेहरू का बचपन ही छीन लिया है। पहले 14 नवंबर को स्वर्गीय पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। दरअसल 26 नवंबर 1704 को सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के 9 वर्ष और 6 वर्ष के 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था।
यानी बाल दिवस की जगह अब बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब ये बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को ये याद रहेगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ गांधी बाबा की लाठी और जवाहरलाल नेहरू की टोपी ने नहीं लड़ी थी। इसके लिए बोस ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, आहुति दी थी। तो बिरसा मुंडा ने यातनाएं सही थी, यातनाएं भुगती थी, अंग्रेजों को मारकर भगाया था, जेल काटी थी। आज के लिए थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय पर, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए वंदन। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।